नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो किशोरावस्था होती है 10 से 19 साल के बच्चों में, उनका जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स की तरफ, खुद की तरफ या फिर एक उनका जो मतलब दोस्तों के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा अटपटा सा होता है, बहुत ही ज़्यादा इरेटिक बिहेवियर होता है। कुछ सुनना नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे बोल देना है। तो ये सब क्या किसी बीमारी का कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा डिडवानिया। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। मैम, ये जो भी किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं 10 से 19 साल के बच्चे, इनका जो बिहेवियर होता है काफ़ी एराटिक बिहेवियर होता है। एक कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे कुछ भी करना, कुछ बोले तो समझना नहीं। तो ये सारे जो बिहेवियर हैं, क्या ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है? यह बीमारी तो नहीं है, लेकिन 10 से 19 वर्ष की उम्र, जिसे हम लोग एडोलेसेंट एज कहते हैं, किशोरावस्था, यह ऐसी उम्र है जिस समय शरीर में हार्मोन की का सिक्रीशन तेजी से होता है। और इस समय बच्चे में उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास और उसका मनोवैज्ञानिक बदलाव बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से होता है। और इस समय बच्चा अपने आप को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता है कि वो कब क्या कर रहा है। तो इसके वजह से उसका व्यवहार, उसका खान पान, उसके की दिनचर्या, उसके सेक्सुअल बिहेवियर, ये सारे गड़बड़, अनुचित भी होने लगते हैं और इराटिक होने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समाज में समस्या के रूप में आते जा रहे हैं। और इसके लिए बच्चों के लिए पूरे समाज को, उसके माता पिता सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस प्रॉब्लम को बहुत संभाल करके इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। उसके लिए मुझे लगता है कि बच्चों के साथ उसके मन की बात, उसके इंटरेस्ट की बात में माता पिता को इन्वॉल्व होना चाहिए। और बच्चे को, हम लोगों को खुद ऐसे भी उसके स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहिए, उसके सेक्स एजुकेशन भी बताना चाहिए उसके लिए। उसके अंदर जो स्किल है उसको पहचानना भी चाहिए, उसको डेवलप हम लोग को कराने में मदद करना चाहिए। और उसके हिसाब से उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। और उसको घर में, स्कूल में, समाज में एक सुरक्षित और सपोर्टिव वातावरण बहुत ज़रूरी है उसको मिलना। तो वहीं से उसका पूरा व्यक्तित्व का विकास होना शुरू होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसके मानसिक डेवलपमेंट को समझें और उसको एक सपोर्टिव वातावरण दें, जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। सभी बच्चों में हम देखते हैं कि एक चिड़चिड़ापन तो होता ही, साथ ही अगर हम माँ की बात करें तो माँ में भी ऐसा कुछ होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें एक चिड़चिड़ापन सा, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारा कुछ हार्मोन के चेंजेस के वजह से होता है। आप मूड स्विंग देखिएगा, जिस समय ये जिस एज में हार्मोन निकलना शुरू होते हैं, मासिक शुरू होती है उस समय, एंड वो मूड स्विंग आप लास्ट फेज ऑफ लाइफ, जब मासिक ख़त्म होता है, मेनोपॉज होता है, उसमें भी होता है। एंड सेम टाइप समझिए कि प्रेगनेंसी में भी हार्मोन के ये इम्बैलेंस से होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में इतना नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, कम होता है। बट ये दो फेज हैं जहाँ पर ये हार्मोन की वजह से ज़्यादा होता है। लगते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं 10 से 19 साल के बच्चे, उनका जो एक इरेटिक बिहेवियर होता है, एक जो चिड़चिड़ापन होता है पेरेंट्स की तरफ या फिर खुद में,
ये क्यों होता है? जैसा कि मैम ने बताया कि कहीं न कहीं इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, एक वैसा माहौल देने की ज़रूरत है ताकि बच्चे खुल के बातचीत कर पाएँ। और साथ ही हमने ये भी जाना कि जो गर्भवती महिला हैं, उनका जो मूड स्विंग्स होता है वो किस कारण से होता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।